प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय समर्थ गुरु के चरणों में एवं पूज्य माँ के चरणों में कोटि नमन है। शाम के सीटिंग में हम सबों ने एक जिज्ञासु की जिज्ञासा को देखा जो गुरु महाराज साहब से पूछ रहा था कि प्रभु इस संसार में सबसे बेशकीमती चीज क्या है। और गुरु महाराज साहब ने उस जिज्ञासु के उत्तर में उससे बताया कि इस संसार में सबसे बेशकीमती चीज ध्यान है। आज जब पुनः वह सत्संग में आया है तो गुरु महाराज साहब से बड़ा सुंदर प्रश्न लिए हुए हैं जो उस प्रश्न से मिलता जुलता है। वह गुरु महाराज साहब से कहता है, प्रभु आपने बताया कि सबसे बड़ा बेशकीमती चीज ध्यान है, तो फिर ध्यान से क्या प्राप्त होता है? ध्यान करने से क्या लाभ होता है? तो गुरु महाराज साहब ने बताया कि बेटा ध्यान करने से प्राणी के अंदर ज्ञान पैदा होता है और इस संसार में जितना भी दुख है वह सारा दुख अज्ञानता का है। और किसी चीज का दुख किसी प्राणी के पास नहीं। जितना भी हम सब अपना दुख देख रहे हैं वह दुख क्या है? तो अज्ञानता का है। यदि हम सब के अंदर ज्ञान पैदा हो जाए तब हम सब समझने लगेंगे कि यह जो दुख हमारे सामने खड़ा है, यह आया है, यह कोई हमारा गांव गोतिया नहीं दिया है। यह जो दुख हमारे सामने है यह किसी ने भेजा नहीं है। जो कुछ हम अपने जीवन में कठिनाइयां देखते हैं, दुख का पहाड़ देखते हैं, झंझावातों से रूबरू होते हैं, वह सब हमारे कर्मों का ही फल है। लेकिन प्राणी चौथेपन में चला जाता है और चौथेपन में पहुंचने के बाद भी उसे यह पता नहीं है कि हमारा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है। यद्यपि वह व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, पीएचडी है, डिलीट है, सब कुछ उसके पास, संपत्ति की भी उसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन आप केवल इतना पूछ दें उस व्यक्ति से कि तुम्हारा कर्म क्या है, तो वह कर्म ही नहीं बता सकता है। वो जो अपनी गृहस्थी करता है तो वो अपनी गृहस्थी से जोड़कर कर्म बताता है कि हम गृहस्थ हैं, गृहस्थी करते हैं तो इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। अगर हम चिकित्सा करते हैं, डॉक्टर हैं, तो हम कहते हैं कि हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, मरीज देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से भिन्न भिन्न कार्य करने वाले व्यक्ति अपने काम को ही कर्म बता देते हैं। लेकिन जब वह गुरु से मिलता है, गुरु के सत्संग में बैठता है, उस दिन उसे पता चलता है कि नहीं, हमारा वह कर्म नहीं था। इस संसार में कर्म एक होता है। उस कर्म को उस साधक के लिए, उस जिज्ञासु के लिए गुरु निर्धारित करता है। गुरु बताता है कि बेटा तुम्हारा कर्म बस केवल इतना ही था इस संसार में आने के बाद कि तुम इतना जान जाओ कि हम इस संसार में किस लिए आए। इस संसार में आने का अर्थ क्या है? तुम अपना पता जान जाओ कि हमारा पता क्या है, मैं कौन हूं। गुरु महाराज साहब इन सारे प्रश्नों पर प्रकाश डालते थे और छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से इसे बताने की कोशिश करते थे ताकि साधारण से साधारण व्यक्ति भी इसे समझ, उसके हृदय में, उसके जेहन में उतर जाए कि वास्तव में
गुरु हमें क्या देता है, गुरु का सत्संग से हमें क्या मिलता है। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि बेटा, यदि कोई प्राणी नियमित रूप से ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसके अंतःकरण का अज्ञानता मिटने लगता है, और जब अज्ञानता मिटने लगता है तो उसके अंदर ज्ञान आने लगता है, उसके अंदर में विवेक पैदा होता है, और जब विवेक पैदा होता है तब वह जो उसकी गृहस्थी है, उसका जो संसार का कार्य है, वह भी बड़ा सुदृढ़ होने लगता है, बड़ा सुंदर ढंग से समझने लगता है। तब वह व्यक्ति बात नहीं बनाता है, बल्कि अपने व्यवहार में उस ज्ञान के माध्यम से ढालता है। तब वह जात पात की बात नहीं करता है, वह समझने लगता है कि हम किसी जात पात में नहीं, सारे जाति के लोग एक मानवता के उस परम पिता की संतान है। जिस दिन अगर व्यक्ति यह समझने लगेगा तो क्या हमारे समाज में, हमारे परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा रह सकता है? कतई नहीं रह सकता है, कतई नहीं रह सकता है। तो गुरु तो ऐसा ही ज्ञान बांटता है, सत्संग के माध्यम से ऐसा ही चीजें आपके सामने रखता है कि आप समझें इस बात को कि सत्संग की आवश्यकता हम सबों को क्यों है। गुरु के सत्संग में बैठने से आखिर में हम क्या प्राप्त करते हैं? तो जब हम गुरु के सत्संग में बैठते हैं, उनके संदेशों को सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं और फिर उसको व्यवहार में उतारते हैं, तब जा करके फलीभूत होता है। लेकिन गलती क्या होती है कि बड़े ठाठ से हम लोग सुनते हैं और सुनने के बाद सीढ़ी से सड़क पर उतरते उतरते उन सारी चीजों को यहीं छोड़कर चले जाते हैं। घर तक वह चीज नहीं जाता है। अगर घर तक वह चीज जाता, हृदय में जाता, तो आप नहीं कहते कि भैया हम जेसीबी चलवल जा रही हो, हमरा जेसीबी आवेला, सत्संगवा में कैसे जइयो भैया, हमरा नवदवा के काम हो, सत्संगवा हम नहीं जाए। ऐसा सुंदर बहाना, इतना सुंदर बहाना आप नहीं बनाते, नहीं करते। इसलिए कि संसार में जब हम आए हैं तो प्रतिदिन जो जीवनोपयोगी कार्य है वह कार्य तो करना ही करना है, लेकिन थोड़ा सा समय गुरु के सत्संग के लिए, अपने कल्याण के लिए निकालना ही चाहिए। हर एक आदमी को निकालना चाहिए और बात बनाना नहीं चाहिए। अगर आप बात बनाते हैं तो उससे गुरु महाराज साहब को कुछ नहीं घटता है, गुरु महाराज साहब के सत्संग को कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन आपको 16 आना नहीं 32 आना बिगड़ जाता है, आपका 32 आना बिगड़ जाता है। इसलिए कि जिस सीटिंग को तुम छोड़ते हो उस सीटिंग का तुम्हारा ध्यान क्रिया खत्म हो गया। गुरु की ऊर्जा जब प्रसारित होती है तो उससे ही मन निर्मल होता है, और आप उस सीटिंग का लाभ नहीं लिया तो आपके अंदर वह ऊर्जा गई ही नहीं, और आप एकदम बिल्कुल खुश हैं, मन ही मन खुश हैं कि 2 सीटिंग के प्रोग्राम ले रहे, 1 सीटिंग कर ले लिए। आप खुश हैं, लेकिन वह खुशी किस काम का जिसमें आपने आधे को छोड़ दिया और दूसरे कार्य में लग गए। यद्यपि जिस कार्य के लिए आप निकले हो, चले हो, वह कार्य भी आपका बिगड़ता नहीं है। इसलिए कि जब आप भजन सुनते हैं, गाते हैं, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण जाने के बाद, तो इसे हम सुन लेते हैं और सुन लेने के बाद यहीं छोड़ देते हैं। उसे जब हम अपने हृदय में धारण करें कि वास्तव में यह क्या रहस्य, यह भजन हमें क्या संदेश देता है, क्या कहता है, और उस पर जब हम अमल करेंगे, उसे व्यवहार में लाएंगे, तब पता चलेगा कि वास्तव में एक समर्थ गुरु का संदेश हमें कितनी बड़ी दौलत देता है।
क्या ऐसा दौलत इस संसार के किसी बड़े बाजार में मिलता है? अगर इस संसार के बड़े बाजार में मिलता तो हम लोग तो गरीब हैं, यहाँ अंबानी तो जरूर खरीद लेता, अंडानी तो जरूर खरीद लेता। लेकिन आपको पता है कि इतना बड़ा दौलतमंद आदमी होते हुए भी रात में नींद नहीं ले पाता है। वह दौलत किस काम का, जिस दौलत को लेकर तुम रात में सो नहीं पाते? और दुनिया का सबसे दौलतमंद आदमी, और हमारे गुरु महाराज साहब ने क्या बताया कि वास्तव में इस संसार में बादशाह कौन है, शहंशाह कौन है? तो चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो है शहंशाह। जिसको इस संसार से किसी तरह की कामना नहीं है, इस संसार से कोई चीज मांगता नहीं है, उससे बड़ा इस संसार में कोई बादशाह नहीं। इसलिए कि जब आप गुरु के चरण से लग जाते हैं तो गुरु आपको बादशाह बना देता है, गुरु आपको संसार का मालिक बना देता है। लेकिन कब बना देता है? तब मालिक बना देता है जब देख लेता है कि वास्तव में यह मालकियत को चलाने लायक हो रहा है। ऐसे नहीं चाबी सौंप देता है आपके हाथ में। देखते हैं एक कुशल पिता अपने पुत्र के हाथों में चाबी तब सौंपता है जब देखता है कि यह उस योग्यता को यह प्राप्त कर रहा है, उस लायक यह बन रहा है। गुरु भी यही चीज बताता है। गुरु इससे हटकर कोई बात नहीं करता। गुरु भी इसी शिक्षा का ज्ञान देता है कि तुम भी उस भूमि पर आ जाओ जिस भूमि पर पहुंचने के बाद तुम्हारे अंदर कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं हो। इस संसार का सारा भ्रम मिट जाए और तुम भी एक दिन वही बन जाओ जहां मैं हूं, वहीं पहुंच जाओ। अब आप समझ सकते हैं कि वास्तव में एक समर्थ गुरु हम सबों को क्या देना चाहता है। और जिस दिन वह चाबी सौंपता है उस दिन हिदायतें देता है कि बेटा यह मालकियत की चाबी तो तुम्हें मैं देता हूं, लेकिन इस चाबी का तुम दुरुपयोग मत करना। ऐसा नहीं कि इस दौलत को तुम केवल अपने में खर्च कर देना, बल्कि इस दौलत को जिसे भी जरूरत हो उसके बीच में बांट देना। यह दौलत जो मैं तुम्हें दे रहा हूं लोगों के बीच में बांटने के लिए दे रहा हूं कि कोई भी भाई, कोई भी बहन कंगाल नहीं रहे, सब गुरु के ज्ञान से मालो माल हो जाए। और जब गुरु के ज्ञान से मालो माल हो जाएगा तो क्या संसार का दौलत लुभा सकता है उसे? संसार का कोई भी खजाना उसे फंसा सकता है? कतई नहीं। संसार का सारा धन तुच्छ लगने लगता है। कबीरदास जी जब गुरु से मिले और गुरु की बताई हुई विधि से साधना करने लगे, तब उन्होंने गुरु से प्रार्थना किया, परमात्मा से प्रार्थना किया कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कितनी बड़ी बात कबीरदास जी ने परमात्मा से कहा कि प्रभु दौलत अगर हो तो इतना ही हो जिसमें कि हमारे रिश्ते नाते कुटुंब अतिथि कोई आ जाए तो भूखे नहीं है, मेरी भी भूख मिट जाए। और अगर कोई अतिथि आ जाए हमारे दरवाजे पर तो वह हमारे पास से भूखा नहीं लौटे। इतना ही दीजिए, इससे ज्यादा हमें दौलत नहीं चाहिए। लेकिन क्या हम सब की चाहना उतनी है? हम सब की चाहना उतनी नहीं है। हम सब की चाहना इतनी है कि पूरा गांव का दौलत हमारे पास आ जाए, ये जिला का जितना है सब कुछ हमारे पास आ जाए। तब तो हम कहते हैं कि हमारे पास सत्संग के लिए समय नहीं। सत्संग के लिए समय नहीं, कैसे जाइयो घारा पर तो अकेले ही हो।
अब चले गली केकरा लेके साथ चलब हो, जब वजह से चले लगब हो तो के तोहरा साथ चल, जखने कायन कहो कि चलिए हमारा साथ है, हम अकेले नहीं जीवे, उस समय क्यों नहीं बोलते हो? कबीरदास जी पूछते हैं प्राणी से, अब काहे चललू अकेले हो मीत, उठहु करहु परिवार की चिंता। कितनी अच्छी बात कबीरदास जी ने जीव से पूछा है, प्राणी से पूछा है कि अब तुम अकेले काहे जा रहे हो, अब जरा सा उठ करके उस परिवार के से पूछो कि हमारे साथ चलो, जिसके लिए तुम जीवन भर बेईमानी किया, सारा समय उस परिवार के लिए दिया, वह परिवार भी तुम्हारा साथ है। और जो धन और दौलत तुम्हारे साथ चलेगा उसके लिए समय नहीं बताते। तो गुरु महाराज साहब ने उस जिज्ञासु के प्रश्न को हल करते हुए कहा कि बेटा, ध्यान से पैदा होता है ज्ञान, ज्ञान से पैदा होता है विवेक, और वह विवेक ठकुरवारी में नहीं मिलता है, वह विवेक जग में नहीं मिलता है, वह विवेक एकादशी अनोना में नहीं मिलता है, इतवारी सोमवारी मंगलवारी में नहीं मिलता है, वह विवेक जो प्राप्त होता है वह सत्संग में मिलता है। रामचरितमानस भी इस बात की पुष्टि करता है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। परमात्मा की असीम कृपा जब होती है तब ऐसे सत्संग में बैठने का मौका मिलता है, और वह भी किसे मिलता है? जिसके अंदर कई एक जन्म का पुण्य उदय हुआ है। आप लोग को लगता होगा कि बहुत कम लोग बैठे हुए हैं। हाँ, समर्थ गुरु के सत्संग में बहुत कम ही लोग बैठ पाते हैं, इसलिए कि ज्यादा जो संख्या होती है वो झाल बजाने वाला होता। झाल बजाने वाले लोग बहुत कम सत्संग में बैठते हैं, क्योंकि यहाँ ज्ञान की बात होती है और ज्ञान की बात बहुत कम लोग लेना पसंद करते हैं। सब लोग को चाहिए बाह्य दिखावा वाला पूजा, जिसमें दिखावे की बात होती है वैसा पूजा चाहिए। ऐसे कोई भी नहीं बैठ सकता। ऐसा नहीं है कि सुनील जी की सूचना केवल आप ही लोग को गया था। सुनील जी ने सारे गांव में सूचना दिया है इस बात कि हमारे यहाँ 2 शाम का सत्संग है। लेकिन ऐसा नहीं कि मकनपुर में इतना ही आदमी है, आदमी तो बहुत है, लेकिन सत्संग में बैठना सबके बूते की बात नहीं। बड़े भाग पाए सत्संग, बहुत बड़ा भाग्य है, तब आप इसमें आके बैठ सकते, ऐसे नहीं बैठ सकते। ऐसे बगल में बैठ करके गपशप करते रह जाए, दिन भर समय बर्बाद कर देगा, लेकिन समर्थ गुरु के संदेशों को नहीं सुन सकता। तो देखिए जिज्ञासु के प्रश्न को कितना सुंदर ढंग से गुरु महाराज साहब ने बताया कि ध्यान करने से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से विवेक पैदा होता है, और एक दिन साधक जब चलने लगता है साधना के पथ पर तो धीरे धीरे वो उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। और वह वैराग्य कैसा होता है? वह वैराग्य ऐसा होता है कि घर को नहीं छोड़ता है, परिवार को नहीं छोड़ता है, समाज को नहीं छोड़ता है, सबको जोड़ता है और सब में सद्भावना और प्रेम पैदा करता है। डॉक्टर सुनील जी ने यह सत्संग का आयोजन करके यह समाज को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि वास्तव में हमारा उद्देश्य क्या है। एक मानव जीवन में जन्म लेने का मतलब केवल अपना ही कल्याण करना नहीं है, बल्कि आप स्वयं अच्छा बने, अपने परिवार को अच्छा बनाएं और समाज को भी अच्छा। परमात्मा ने यह 3 कर्जा हम सबों को दिया है, और अपने हृदय पर आप हाथ रख कर देखें कि क्या इस कर्ज को हम उतार रहे हैं, इस कार्य को करने में हम आगे बढ़ रहे हैं, तब पता चलेगा कि हम सब कितना पीछे चल रहे हैं,
कितना पीछे चल रहे हैं। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि यह जब वैराग्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा तो तुम लंगोटी लगा करके घर द्वार को नहीं छोड़ो जैसे अन्य लोग भाग जाते हैं, बल्कि तुम्हारे अंदर उत्तरदायित्व इतना बढ़ जाएगा, इतना भर जाएगा कि तुम घर गृहस्थी के सारे कामों को निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करो और तुम्हारे पारिवारिक रिश्ते, सामाजिक रिश्ते, सांसारिक रिश्ते, सारे रिश्ते सुंदर बन जाएंगे। यही समर्थ गुरु बताता है। यही समर्थ गुरु का सत्संग आपको बुलाकर बताता है कि यह सत्संग में आने से क्या लाभ है, क्या फायदा। अफसोस इस बात की है कि आप सत्संग में जाना नहीं पसंद करते हो, बैठते नहीं हो, तो फिर ऐसा अद्भुत ज्ञान गुरु का कहां से मिल जाए। कितनी अच्छी गृहस्थी चलाने की यह विधि है, गुरु की दी हुई दीक्षा प्रणाली। जिस प्रणाली को आप जैसे जैसे करते चलते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपके अंदर वह गुरु का अद्भुत ज्ञान भरते जाता है, अद्भुत ज्ञान भरते जाता है। और वह जब भरने लगता है तब आपके अंदर महसूस होता है कि बाप रे बाप, गुरु ने हमें कितना ऊंचा दौलत दिया है। उस गुरु के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, उस गुरु को हम कुछ नहीं दे रहे। कितनी अद्भुत बात गुरु महाराज साहब ने उस जिज्ञासु को बताया कि वह जब वैराग्य पैदा होगा तो तुम्हारे हृदय में पैदा होगा, और वह वैराग तुम्हें परिवार से अलग नहीं करेगा, समाज से अलग नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा दायित्व होगा जिस दायित्व से तुम समाज का सही निर्णय लेकर के समाज को सही दिशा में ले जा सकते हो। इसलिए कि जब तक तुम्हारे जीवन में सत्संग नहीं होगा तो तुम निर्भीक नहीं बन सकते हो। अगर निर्भीक नहीं बनते हो तो सत्य बात नहीं बोल सकते। आज जो समाज हमारा गिरा जा रहा है, पतन की ओर, गड्ढे में गिरा जा रहा है, उसका क्या कारण है? अगर कहीं कोई विवाद है तो रोज हम उसे सुन लेते हैं, लेकिन सत्य बात बोलने से अपना मुख मोड़ लेते हैं। तुम मरो चाहे बचो चाहे कटो, और एकदम जात पात में हम लोग उलझ करके बेमनस्ता पैदा कर लेते। तो आपको यह सत्संग और गुरु का ज्ञान उस बेमनस्ता से हटाता है। यह जात वर्ग की विभेद की बात नहीं करता, यह दिव्य चेतना सत्संग प्रेम की बात करता है, प्रेम देता है। हम सब भाई बहन आपस में प्रेम पूर्वक रहें, प्रेम पूर्वक सारे कार्यों का संपादन करें, सब मिलजुल कर हर एक कार्य को करें, यही बता रहा है। और यदि ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाए व्यक्ति के अंदर, तो भला बताइए कि क्या किसी ढंग की समाज में कोई खाई रह जाएगा? सारी वैमनस्यता की खाई पट जाएगी। और उसका सच्चा ज्ञान केवल ऐसे सत्संग में मिलता। इसके अलावा आप किसी पूजा में बैठ जाइए, चाहे सत्यनारायण स्वामी का पूजा ही आप क्यों नहीं करते हो, कुछ नहीं मिलता है आपको। शंख फूकने के अलावे आपको कुछ नहीं मिलता है, वहां कोई ज्ञान वहां नहीं मिलता है। और यहाँ केवल ज्ञान नहीं मिलता है, बल्कि उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की दी हुई विधि मिलती है, जिस विधि को करने से आपके अंदर प्रेम पैदा होता है, आपके अंदर की मन की मलिनता दूर होती है। आइए हम सब भी थोड़ी देर उस भूमि की ओर चलें, जिससे हम सबके अंदर भी वही ज्ञान प्राप्त हो, जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम सब भी आपस में उस प्रेम को बांटें, जिस प्रेम को गुरु महाराज साहब ने हम सबों को सिखाया है, दिया है।